वीएफडी काम कैसे करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। वीएफडी को एसी ड्राइव या एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोला जाता है। वीएफडी का मेन फंक्शन होता है एसी मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना बाय वेरिंग द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। वीएफडी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इंडक्शन मोटर्स के साथ यूज होता है, जहाँ पर उसके स्पीड को रिमोटली कंट्रोल करता है। नीड ऑफ वीएफडी, वीएफडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, दैट इज़ एन एस इज इक्वल टू 120f/p। सिंक्रोनस स्पीड की इक्वेशन है, जहाँ पर f फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है एंड p इज़ द नंबर ऑफ पोल। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्पीड भी चेंज होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कोई एसी मोटर 1000 आरपीएम से ऑपरेट हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाफ कर देंगे, मतलब सपोज 25 हर्ट्ज हम लोग फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो स्पीड भी हाफ हो जाएगी। मतलब 1000 आरपीएम से जो मोटर रोटेट कर रही थी वो अब 500 आरपीएम से रोटेट करेगी। विदाउट वीएफडी मोटर ऑलवेज फिक्स्ड स्पीड पर चलती है, लेकिन इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वेरिएबल स्पीड रिक्वायर्ड होती है। लाइक कन्वेयर्स, पंप्स, फैंस, इन सबको वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। कन्वेयर बेल्ट से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके स्पीड को कभी फास्ट करना होता है, कभी स्लो करना होता है। उसी तरह फैंस एंड पंप्स के स्पीड को भी कंट्रोल करना होता है। सो इनके स्पीड को स्मूथली वेरी करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं। इसके वर्किंग को समझने से पहले बेसिक ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। इसके ब्लॉक डायग्राम में टोटल 3 कंपोनेंट दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज़ रेक्टिफायर। 3 फेज एसी सप्लाई जो आती है, रेक्टिफायर उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इसका काम ही होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। 2 तरह का रेक्टिफायर यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ डायोड रेक्टिफायर, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, एंड सेकेंड वन इज़ थायरिस्टर रेक्टिफायर, जो कि कंट्रोल्ड होता है। इसमें गेट पल्स को कंट्रोल करके इसके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है डीसी लिंक, जिसको डीसी बस भी बोल सकते हैं। रेक्टिफायर से आने वाला पल्सेटिंग डीसी स्मूथ नहीं होता है। मतलब रेक्टिफायर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है डीसी नेचर की, वो एक प्योर डीसी नहीं होती है, वो एक टाइप की पल्सेटिंग डीसी होती है। इसलिए हम लोग डीसी लिंक का यूज़ करते हैं, जिसमें कैपेसिटर एंड इंडक्टर फिल्टर लगा हुआ रहता है। डीसी लिंक का मेन फंक्शन होता है रिपल को रिमूव करना। पल्सेटिंग डीसी में रिपल कंटेन रहता है, सो डीसी लिंक जो है वो उस रिपल को रिमूव करेगा, एंड जो डीसी करंट रेक्टिफायर प्रोड्यूस कर रहा है उसको कांस्टेंट एंड स्मूथ बनाएगा। एंड थर्ड वन इज़ इन्वर्टर। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कंट्रोल्ड मिलती है। मॉडर्न वीएफडी जो आता है उसमें आईजीबीटीज़ का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। एंड इन्वर्टर के आउटपुट फ्रीक्वेंसी को माइक्रो कंट्रोलर एंड डीएसपी कंट्रोलर कंट्रोल करता है। नाउ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रेक्टिफायर इनपुट 3 फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। सिंस रेक्टिफायर से जो डीसी सप्लाई मिलती है वो एक टाइप की पल्सेटिंग डीसी होती है, और बोल सकते हैं प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें रिपल कंटेन रहता है। पर हमें प्योर डीसी और कांस्टेंट डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उस पल्सेटिंग डीसी को हम लोग डीसी लिंक में ट्रांसफ़र करते हैं। डीसी लिंक कैपेसिटर एंड इन्वर्टर फिल्टर से मिलकर कंसिस्ट होती है, जो कि पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करती है। डीसी लिंक कैसे काम करता है इस पर हम लोग अलग से पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। अभी बस ये याद रखना है कि उसका मेन फंक्शन होता है पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। जब पल्सेटिंग डीसी प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग अगेन इन्वर्टर में सप्लाई करते हैं, एंड जो इन्वर्टर है उस डीसी को वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से मोटर की जो स्पीड रहती है वो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और उसका स्पीड कंट्रोल हो जाता है। साथ ही V/F रेशियो कंट्रोल टेक्निक से टॉर्क को कांस्टेंट रखा जाता है। कंट्रोल टेक्निक्स इन VFD। फर्स्ट है V/F कंट्रोल टेक्निक, जिसको वोल्टेज पर हर्ट्ज कंट्रोल एंड स्केलर कंट्रोल भी बोला जाता है।
यह सबसे सिंपल और कॉमन टेक्निक है। इसमें मोटर को दिया गया वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब V/F को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो वोल्टेज भी हाफ करना पड़ेगा ताकि मोटर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहे। मोटर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। V/F कंट्रोल टेक्निक सिंपल होता है, चीप होता है एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इसको हम लोग ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फैन, पंप एंड कन्वेयर जैसे ऑपरेशंस में इस टाइप का टेक्निक स्टेबल होता है। इसका कुछ डिमेरिट भी है, लाइक इसमें स्पीड कंट्रोल एक्यूरेट नहीं होता है, 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी एंड इसका डायनेमिक परफॉर्मेंस वीक होता है। दूसरा है वेक्टर कंट्रोल, जिसको फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल भी बोला जाता है। इस टेक्निक में मोटर के फ्लक्स और टॉर्क को सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है, जस्ट लाइक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जब हम लोग इस टाइप के टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हाई डायनेमिक परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें स्पीड एंड टॉर्क दोनों प्रिसाइजली कंट्रोल होता है। इसका भी कुछ डिमेरिट है, लाइक इसका जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड मोर एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू सेंसर्स। इसमें सेंसर्स लगा हुआ रहता है, इनकोडर, करंट सेंसर, जिससे इसका प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है। थर्ड है डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, DTC। इस टेक्निक का यूज़ टॉर्क एंड फ्लक्स दोनों को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है विदाउट कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप के टेक्निक में रियल टाइम में टॉर्क एंड फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है और इन्वर्टर स्विचिंग अकॉर्डिंगली चेंज होता है। इसमें हाई एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी होती है एंड फास्टेस्ट टॉर्क रिस्पॉन्स मिलता है। इसका भी कुछ डिमेरिट है, लाइक टॉर्क रिपल ज़्यादा होता है एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सेंसरलेस कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल या DTC में जनरली स्पीड सेंसर इनकोडर लगता है, लेकिन सेंसरलेस कंट्रोल में मैथमेटिकल एस्टिमेशन से मोटर की स्पीड पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड लूप कंट्रोल। इसमें एक फीडबैक सिस्टम होता है, कुछ सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, लाइक स्पीड सेंसर, करंट सेंसर। मोटर के एक्चुअल आउटपुट दैट इज स्पीड एंड टॉर्क को मेजर करके रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस होती है तो VFD ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आउटपुट करेक्ट करता है। VFD को कंट्रोल करने के लिए जब हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है इवन अंडर वेरिंग लोड। लोड वेरिएबल होगा फिर भी वहाँ पर प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। इसका डिमेरिट अगर देखें तो इस टाइप का टेक्निक कॉस्टली होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा वैल्यूएबल होगा तो उसका प्राइस भी हाई होगा। लास्ट है ओपन लूप कंट्रोल। इसमें कोई फीडबैक सेंसर नहीं होता है, सिर्फ रिफरेंस फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और मोटर उसके अकॉर्डिंग रन करती है। VFD से रिलेटेड कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर लेक्चर अपलोड करूँगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।